अपने इस सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं कि हम एक दूसरे को मिल के कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो नॉर्मली हमें नहीं पता होती, और छोटी सी जी इन्फॉर्मेशन से जी आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और जी जी जैसे जी। राहुल भाई, एक छोटी सी बात है, बड़ी मजे की भी है और बड़ी लर्निंग भी है हमारे। मैं नाम नहीं लेता हूँ, बीएनए के एक चैप्टर हमारे दोस्त ने जिनके साथ हम हर हफ्ते मिलते हैं, एक दिन मुझे एक साइड पे ले गए और बैठे, हसन भाई, मैंने कहा जी भाई, आप पेंटिंग का काम करते हैं? तो मैं दिल ही में हंसा। फिर मैंने कहा जी मैं करता हूँ पेंटिंग का काम। वो बोले मेरा अपार्टमेंट एबीसीडी पेंट करने कितने पैसे में। फिर मैंने उनको ना बाद में अपनी वो जो हमारी राहुल भाई वो शीट होती है ना, जो पाम शीट होती है, मैंने वो पाम शीट दिखाई। मैंने कहा सर इसके पीछे पिछले 2 महीने से मैं पेंट 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 पुकारता हुआ आ रहा हूँ। मेरा फोटो लगा है, मेरा एक बंदा पेंट करता हुआ दिख रहा है, और ये मीन्स इसमें मेरा कसूर है शुरू से। मीन्स कि मैं अपनी उस 30 सेकंड की प्रेजेंटेशन में वो चीजें क्लियर नहीं कर पाता जिससे मैं लोगों को वो इम्पैक्ट दे पाऊं जो बेसिकली देना चाहिए। और जिस दिन मैं उस लेवल पे पहुंच गया, डेफिनेटली चीजें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आज भी हमने उजैर भाई की एक शॉप फाइनल की है डेरा में। हम काम हम आज स्टार्ट किया, उनके वाले साहब से भी मेरा भी, मैं बात कर रहा था दोस्तों को, हम उनका पूरा इंटीरियर फिट आउट कर रहे हैं। अब नॉर्मली वेरी लोग नाइस। हमें समझते हैं कि जी हम वही पेस्ट कंट्रोल वाले हैं, या हम वही जस्ट वो, या प्लम्बिंग कहीं आ जाएगी तो हम वही काम कर देंगे। लेकिन वही बात है, जब मैं खुद किसी को जाके बोलूंगा, समझाऊंगा और उसकी बात को समझूंगा, देन इट्स इजी फॉर मी कि मैं वो मकासद ले पाऊं, वो रिजल्ट्स ले पाऊं जहां तक मैं जाना चाहता हूं। अब दुनिया सारी जो है वो अ, उजैर भाई को समझती है कि वो रेंट ए कार, सिर्फ कार रेंट पे देते हैं, लेकिन हमने उनसे कार ऑटो लीज पे ली हुई है। जी जी जी। मीन्स कि दिस इज द गुड वे ना। सो ये सारी जो गैदरिंग है, ये सारी जो अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन है, एक दूसरे के साथ इसलिए है कि हम एक दूसरे के बारे में जाने कि यार हमें कौन किस मामले में एक्सपर्ट है, और कौन हमें कहाँ हल्का सा एक गाइडलाइन दे देगा। उस गाइडलाइन से हम सब की जो चीजें हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसी जी सिलसिले जी में जी। हर फ्राइडे को 1 घंटे के लिए मिल रहे हैं ग्रेजुअली। डॉक्टर कमर साहब कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह दुबई आ रहे हैं, फिर हम कुछ इवेंट्स वगैरह का सिलसिला करेंगे, चीजों को आगे लेके बढ़ते रहेंगे। किसी दोस्त का कोई और सवाल है अभी तक जो गुफ्तगू हुई? आशीष भाई आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, मेरा एक सवाल है राहुल भाई से। जी जी बोलिए। जी अच्छा राहुल भाई, इज दैट पॉसिबल कोई आपके पास ऐसे इन्वेस्टर हो जो वो बंदे हों जिनके पास प्रॉपर्टीज डायरेक्ट हों प्लॉट के हवाले से दुबई में, कोई है आपके पास ऐसे लिंक? प्लॉट मिल सकते हैं। प्लॉट बेसिकली या तो बिल्डिंग का प्लॉट मिल सकता है, या अगर कोई आपको विला का प्लॉट चाहिए, बट डेफिनेटली इट विल बी इन द रीसेल मार्केट। कि पहले किसी ने प्लॉट लिया हो और बेसिकली रीसेल करना चाहता हो। और दूसरा भी डिपेंड करता है कि भाई क्या एरिया में चाहिए आपको, क्या साइज का प्लॉट आप इस चाहिए। आपकी क्या एक्सपर्टीज है, क्या है, किस में डील कर रहे होते हैं आप? मैं सर मोस्टली एक्सपर्टीज मेरी प्लॉट्स में नहीं है। आई एम अच्छा। मोर इनटू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज। So how I'm operating is that आज फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग एट अ प्रॉपर्टी एंड आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली जो 2 साल 2.5 साल का, जिसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट प्लान रिलेटेड पे आउट्स है। बाय द टाइम यू गेट योर हैंड ओवर, जो भी आपने पैसा डाला, यू आर मेकिंग बेसिकली, यू आर डबलिंग योर मनी, और योर इट हैज गॉन अप बाय 150%, 200%. And then at that time, we are either taking the handover and enjoying rental income, or we are basically selling a property on the profit and taking a position again in under construction. क्योंकि दुबई में मोस्टली जो बायर्स हैं दे आर हैविंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज, सो नॉट एवरीबडी इज लुकिंग एट एक प्रॉपर्टी में आप रह सकते हैं, दो में रह सकते हैं, बट यू इमेजिन अ सिचुएशन वेयर दे आर मल्टीपल प्रॉपर्टीज, गॉड हैज बीन काइंड। तो आप जो बाइंग कर रहे हैं, इट हैज काइंड ऑफ हिट द बुल्स आई। सो हमारे पास साथ में यही है कि वी आर वेरी चूजी इन व्हाट वी आर सेलिंग, एंड वी आर ट्राइंग टू बेसिकली suggest properties which may go up during the time you're invested in the under construction space. The payout may be 50%, 60% during construction, 2 ढाई 3 साल में आपने वो पे आउट किया है, एंड देन वी आर लुकिंग एट
कि ये जो हमने पैसा डाला है इसमें हमें रिटर्न कितना आया है. If the market corrects, we don't know what is going to happen in the future, then वो इतनी stable properties हैं कि आप उसको rent कर सकते हैं और you can have 8 to 10% rental income, or you may decide to, again enter the market when the market becomes better and you can resell it. तो my expertise has mostly been on that, और मैंने सर ज्यादा venture out सारी चीजों में नहीं किया, क्योंकि जैसे कहते हैं क्रिकेट का भी गेम है, तो यू कैन बी अ गुड बॉलर और अ गुड बैट्समैन. अगर आई एम हर ए चीज में हम गुड बैट्समैन. जाएंगे तो मे भी चांस है कि टीम से बाहर हो जाए. तो अच्छा. जिस चीज में कोई भी चीज जो आपको क्लिक की है या आपने रिपीटेडली उसको विजुलाइज किया है और उसमें आपकी एक एनर्जी बैठी है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ हायर परसेंटेज ऑफ achieving the outcome which you want, and if it has worked repeatedly, the developer may change. जैसे जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैं एमआर बहुत ज्यादा करता था. देन ऑफलाइन पे. आई एमआर में फिर मैंने ऑफलाइन में ही जब मैंने देखा भाई एमआर के पेमेंट प्लान बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, एमआर डेफिनेटली. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टेड चार्जिंग, सेइंग कि भाई आपने 90 या 100% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है. तो देन यू काइंड ऑफ यस. वेंचर आउट इन सम अदर डेवलपर where you feel कि यार this kind of makes sense, and end of the day it is one's gut feeling. We don't know what clicks, but जब आप market में होते हैं, you meet so many people, you meet developers, you go through the areas again and again, तो आपकी कहते हैं ना एक gut feel आ जाती है कि बॉस ये चीज समझ आ रही है, and that is डेफिनेटली. conveyed by one's way of talking to their clients. क्योंकि आज जैसे मैं किसी को कोई चीज सजेस्ट करता हूँ तो वो कहते हैं राहुल भाई वो सब छोड़ो, we see your body language and we see your energy and we see your conviction, जिस हिसाब से आप उस चीज को प्रपोज कर रहे हो. तो we are not going by the development, we are going by your energy in the way you are proposing it. तो हम आप पे एक दाव खेल सकते हैं, क्योंकि जो पहले दाव खेले हैं that has worked for us, we have made money. So it is a mix of a lot of फैक्टर्स, लॉट ऑफ पैरामीटर्स, और कैसे ना कुछ चीज क्लिक करती है उसका आपको खुद उसके रीजंस पता होते हैं. व्हेन यू डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन फॉर अ सर्टेन डेवलपर और अ सर्टेन एरिया विद इन द सिटी. सो अगेन फॉर द लैंड ऑल्सो आई कैन डेफिनेटली पुट यू ऑन टू समवन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन लैंड्स ओनली. तो वो आई थिंक आपको बेटर असेस कर पाएंगे. बट एज फार आई एम कंसर्न, आई एम मोर इनटू under construction properties where I feel my clients can make money during the construction period. चलिए इंशाल्लाह आपसे मेरी कुछ काम होगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर में, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन के भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैं जी हैंडल कर जी. रहा हूँ. लेकिन मैं राइट. बेसिकली मैं ऑफलाइन करता नहीं हूँ. मेरी जो टारगेट एरिया है जी. वो मरीना है. बेसिकली मैं रेडी टू मूव अच्छा. में करता हूँ. मरीना मेरे पास बहुत है, ऑलमोस्ट मेरे पास 40+ अपार्टमेंट है मरीना में ना. लवली तो मैं जरा लवली इस लवली. एरिया में काम कर रहा होता हूँ. इंशाल्लाह कुछ वैसे में कुछ इंक्वायरीज आई हुई हैं, जैसे विलास के आए हुए हैं मेरे पास, बिल्डिंग के आए हुए हैं. तो मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट इन्वेंटरी हो, क्योंकि आपको पता है एजेंट टू एजेंट For काम नहीं sure. होता है, बहुत मुश्किल. I understand. Yes, yes. कोई भी बीच में एक ने भी चीज खराब किया ना तो पूरे मेहनत जाया हो जाता है इसमें. You're right. You're right. Absolutely. ओके, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच राहुल भाई. एंड ये फराज साहब का कोई सवाल है डॉक्टर कमर साहब से. जी फराज भाई पूछिए. अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इफ यू वांट टू मनी तो आपको जो है ना वो लॉजिकल और रैशनल होना पड़ेगा. तो वो मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे हम किस तरह गेज कर सकते हैं कि आज हम इन दो एट्रीब्यूट्स जो आप बता रहे थे उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं. जी जी फराज भाई, अस्सलाम वालेकुम. सर, इसमें पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं वो 16 तरह की हैं. उसमें 8 तरह के टी लोग होते हैं. 16 में से देर आर 8 टी टाइप्स. तो इन 8 में पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपकी कौन सी टाइप है. अच्छा, उसके बाद आप अपने रेशनैलिटी और एनालिसिस को डेवलप कर सकते हैं. क्योंकि टाइप जानने का जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आसानी से.
जैसे मछली है, अगर उसको पता ही ना हो कि वो मछली है तो वो शायद तैरना ना सीखे। तो लेकिन अगर मछली को समझ में आ जाए कि मैं मछली हूं, तो उसको उड़ने के बजाय पहले तैरना सीखना चाहिए। तो आपको अगर टाइप अपनी समझ आ जाए, तो अगर आपकी टाइप टी है तो आपके लिए टी सीखना आसान है, रैशनैलिटी सीखना आसान है। और अगर आपकी टाइप टी नहीं है, तो फिर आपको रैशनैलिटी सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये दिहाइयों का काम है, ये सालों का काम नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जितनी जल्दी अपनी टाइप जान के अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर लें, उतना अच्छा है। अच्छा, और ये चीज कितनी डेवलप हो गई है, इसको मेजर करने के लिए आप ज़ाहिर है किसी भी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं कि हाउ मच रैशनैलिटी आई हैव डेवलप। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी टाइप पता होनी चाहिए कि आप जिस चीज को रैशनैलिटी समझ रहे हैं, वो उसकी बेसिस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और आपका जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है वो क्या होता है। तो चूंकि इंसान की जो टाइप है वो इन्नेट होती है, वी कैन नॉट चूज इट, वी कैन नॉट चेंज इट। टाइप कैन नॉट बी चूजन नॉर चेंज, ओनली इट कैन बी डेवलप। टाइप डेवलप हो सकती है। तो तो ये है सर मेरा जवाब कि आपको अगर अपनी टाइप पता चल जाएगी, तो वहां से सफर स्टार्ट होगा एनालिसिस और रैशनैलिटी का। थैंक यू सर। इसमें ये भी सिर्फ छोटा सा गाइड कर दें कि टाइप पता करने के लिए क्या करें। ये आपको सैयद भाई गाइड करेंगे, इन्होंने बड़ी जहमत की है, मुझे भी बुलाया है, हम लोगों ने एक सेशन रखा है। सैयद भाई आप गाइड करें, क्या है प्रोग्राम? जी फराज भाई, ऐसा है कि एक तो सरदस्त हम आपको इसी ग्रुप में एक वीडियो भेज देंगे, जिससे पे आपको बेसिकली कुछ आइडिया हो जाएगा कि आप खुद क्या हैं। उसके बाद 27 जुलाई को यहाँ पे दुबई में हमारा एक बहुत बड़ा सेशन है, वो ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। डॉक्टर साहब उस पे ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का पूरा हमारा सेशन है, जिसपे हम बताएंगे कि जी आप खुद क्या हैं। जब आपको खुद अपने बारे में पता चलेगा, तो आप अपने बारे में बेहतर फैसले करना शुरू कर देंगे। देन आप उस तरफ जाएंगे जहां पे आप बेसिकली जाना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, डॉक्टर साहब ने मुझे, जब ये हमने सिलसिला शुरू किया, दिस वाज ऑलमोस्ट आई थिंक मार्च या अप्रैल था, जब डॉक्टर साहब से मेरी पहली बात हुई, तो डॉक्टर साहब ने मुझे सबसे पहले 2 नसीहतें की। आई एम वेरी हैप्पी टू एक्ट अपॉन। सबसे पहले बोले कि हसन भाई, पैसा खर्च करना किसी भी चीज पे छोड़ दो। तुम ENFP हो, तुम पैसा बहुत लगा देते हो, कमाते नहीं हो। तो मैंने उनकी बात पल्ले बांध ली, मैंने बिल्कुल ही जो गैर जरूरी चीजें थी सारी की सारी रोक दी। मैंने कहा बस नहीं भाई, कोट जो खरीदने थे खरीद लिए, जूते जो लेने थे ले लिए, जो कुछ करना था कर लिया, बस अब यही है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हसन भाई, अब आप जो काम कर रहे हो उस काम की गहराई में जाओ। उस काम से पहले इतने पैसे निकालना शुरू करो कि फिर आप कोई और काम पे तवज्जो करो। देन उस पे फोकस करके, सो ये चीजें जब आपको क्लियर हो जाएंगी फराज भाई, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टेक नेक्स्ट स्टेप्स कि आप क्या कर सकते हैं उस पे। थैंक बाकी यू। थैंक जिंदगी पड़ी है सीखने की। जी जी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ थैंक यू सो मच। मुझे वीडियो शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जी जी, वीडियो इसी ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं कुछ देर में। ये डॉक्टर साहब की एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, बहुत से लोगों को फायदा हुआ है इससे, बहुत से लोगों को। ये भी इसमें हम शेयर कर देंगे। कोई और दोस्त कोई सवाल? हाँ, ये अपना जो है मुनीब फलक साहब का कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। जी मुनीब भाई, आप बताइए। हम बस 5-7 मिनट में क्लोज करने वाले हैं, हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। मुनीब भाई जी बताइए। जी मुनीब भाई आप। सर मेरा सवाल जो है ना वो सर कुमार साहब से है कि वो यकीनन मेरी बात सुन रहे होंगे जी जी कि जब कोई भी बिजनेस है उसके लिए कैपिटल जो है ना वो बहुत जरूरी है। जब आप काम करते करते एक स्टेज पे चले जाएं और आपको बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जो है ना वो मिलने शुरू हो जाएं, बड़े से बड़ी बिजनेस डील
जो है ना वो आपको मिलनी शुरू हो जाए। तो उसके लिए जो रीसेंट कैपिटल होता है वो हमेशा से कम ही होता है, जबकि नए और बड़े प्रोजेक्ट को, बड़ी असाइनमेंट को या बड़ी डील को पूरा करने के लिए कैपिटल का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो फिर आपके पास ज्यादा कैपिटल कहाँ से आएगा, उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इस सिलसिले में जरा रहनुमाई फरमाइएगा। शुक्रिया जी। सईद भाई ये तो आपसे सवाल है मेरा ख्याल है ना। डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं और बाकी अच्छा फाइनेंशियल। एक्सक्यूज मी, ये मेरा सवाल जो है ना वो कुमार साहब जो है उनसे था, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो माशाल्लाह जो एक्सपर्टीज है वो पर्सनैलिटी टाइप में है और हम उससे काफी ज्यादा ना आप इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। राहुल और भाई ये की बात सवाल कर रहे मैंने, हैं, कुमार जी जी, साहब या ये कामरान खान साहब हैं? कुमार साहब तो हमारे यहाँ आज नहीं नहीं, राहुल राहुल भाई बोल रहे हैं। राहुल साहब। सॉरी राहुल भाई जो बिजनेसमैन है रियल स्टेट के, जिन्होंने जो है ना काफी ज्यादा लेक्चर दिया हाँ मैं। हाँ हाँ, राहुल भाई अभी सॉरी चले मैं गए नाम हैं। गलत भूल गया। जी जी जी, राहुल भाई भी चले गए हैं। आपको मेरे ख्याल में कामरान साहब इसका कुछ जवाब देंगे। कामरान भाई थोड़ा आप रोशनी डालिए। बोल रहे हैं कि जब आपके पास रिसेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे ना हो और आपको काम भी बढ़ गया हो, तब आप पैसे का अरेंज कहाँ से करें, या उस वक्त आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि आप आगे ग्रो कर सकें? राइट मुनीब भाई, यही सवाल है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल है। देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहीं पे हैं, दुबई में हैं, तो आप कोशिश करें कि मॉर्गेज के लिए तक जाने के लिए या लोन पे ले लें। मोस्टली लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, वो लोन अप्लाई करके फिर फर्दर आगे काम करते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे प्रॉपर्टी सर्च करें जिसकी 1% पेमेंट प्लान हो, ताकि आप उसको थोड़ी सी एडवांस देने के बाद आप 1% पेमेंट प्लान में काम करते रहें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। कामरान भाई, मेरे ख्याल में मुनीब भाई जो है पाकिस्तान में है, यहाँ पे तो 1% पेमेंट प्लान पे या बैंक से बहुत अच्छा हाँ, चीज मिल जाती है। पाकिस्तान में तो जाते हैं थोड़ी सी हाँ। सिचुएशन बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान तो मुनीब बस भाई छोड़ उस दें, पे बड़े मुश्किल हो एक गया है। एक छोटी सी बात पॉसिबल है, मेरी बात इस पैराए में हो या ना हो, लेकिन बहरहाल उसमें एक चीज है कि आप अच्छे पार्टनर ऐड कीजिए। अच्छे पार्टनर की क्राइटेरिया अच्छे का आपने बनाना है। किसी नाम, अच्छे हाँ वाले हाँ। नाम वाले को मत ले लीजिएगा, इधर नाम अच्छा है आजा तू मेरे को आ जा, ऐसा मत कर लीजिएगा। वो क्राइटेरिया आपने बनाना है, आपने देखना है उसकी रेप्यू है, उसका बैकग्राउंड है कौन। आप अच्छे पार्टनर ऐड बैकग्राउंड क्या है, कीजिए ठीक है। और नेक नीति से ऐड कीजिए। देख ये सोच के ऐड कीजिए। मैं अपनी गुफ्तगू का एक आखिरी फिक्रा मुझे बहुत अच्छा याद आ गया, मैं उस पर क्लोज करूंगा। नेक नीति से ऐड कीजिए, आप बिलीव करें आप बढ़ जाएंगे। मैंने पहली पहली मेरी जॉब हुई थी सन 2000 में एक कंपनी में, फिर 2001 में थोड़ा सा काम बढ़ना शुरू हुआ, जरिए अद्वियात की कंपनी होती थी। तो उन्हीं दिनों ना डॉक्टर साहब एक बंदे ने बड़ी गलत सोच डाली दिमाग में ना। मैं आज तक उस बात पे गिल्ट तो नहीं फील करता, लेकिन खुद को कभी कभी कहता हूँ कि यार वो अच्छी सोच नहीं थी, अब आके वो सोच चेंज हुई है। उसने मुझे बोला था कि हसन भाई आप जिसके साथ भी बिजनेस की डील करने जा रहे हो ना, काम करने जा रहे हो, सबसे पहले ये सोचो कि तुम्हारा क्या फायदा है, फिर आगे बात करो। वैसे वो सोच रख के ना मैं आगे बढ़ा और मेरा बिजनेस बहुत आगे बढ़ा, मिलियंस तक का बिजनेस हुआ। लेकिन उस सोच ने एक दफा ऐसा हुआ कि फिर वो जीरो कर देती है। दुबई में आके सोच हमें ये मिली कि हसन भाई आप जब किसी से बिजनेस करो, आप सबसे पहले ये सोच के जाओ कि उसका क्या फायदा होगा जिसके साथ आप काम कर रहे हो। जब आप उसका फायदा सोचोगे ऑटोमेटिकली आपका फायदा होगा। अब मैं और डॉक्टर साहब पिछले तकरीबन कोई महीना होने वाला, तीसरा सेशन है हमारा। हम विदाउट अ सिंगल दिरहम चार्जेस, हम सब आपको पूरा डॉक्टर साहब का 1 घंटा $100 का है, रजिस्टर्ड है, गूगल पे है। डॉक्टर साहब से कोई भी अगर बात करना चाहता है, एडवांस $100 पर आवर अपना सेशन बुक करता है, फिर डॉक्टर साहब उसको काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं। लेकिन हमारी इस अवेयरनेस के सफर में हमारे साथ हर हफ्ते वो आते हैं। और इस 1 घंटे को, आपका क्या ख्याल है, 1 घंटा ऐसे बनाने में हमारे पीछे कई और घंटे लगते हैं। फिर आके हम एक पूरा एक टेलर्ड प्रोग्राम करके आप लोगों को बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं।
तो मुनीब भाई, आप किसी के साथ जुड़िए, किसी को पार्टनर बनाइए, खुले दिल के साथ उसके सामने सारी ऑप्शन रखिए कि ABCD हम ये कमा रहे हैं, ये चांसेस हैं, ये आपको डालना पड़ेगा, ये आपका ABCD वहां पे किरदार होगा, एंड देन आपको ऐसे उसमें फायदा हो सकता जी सर, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने इसका जो है ना सोल्यूशन बताया है इस प्रॉब्लम का, और बड़ा ज़बरदस्त, इसके लिए थैंक यू। और आज का सेशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। और दूसरा सर, जो इससे लास्ट वाला सेशन था 12 तारीख का, तो उसकी आप वीडियो भी डाल दें, रिकॉर्डिंग उसकी, जी जी मेरे ख्याल में ग्रुप में भी। जी, सब वीडियोस इस ग्रुप में आ जाएंगे। मैंने अपने वो जो हमारे साथ बच्चा काम करता है एडिटिंग वाला, उसको मैंने बोल दिया है इंशाल्लाह। अभी भी ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो गया है, तो ये सारी वीडियोस इंशाल्लाह ग्रेजुअली आ जाएंगी, हमारे यूट्यूब पे भी आएंगी, टिकटॉक पे भी आ रही हैं, और आगे भी इंशाल्लाह आती रहेंगी। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। हम ऑलमोस्ट अपना टाइम पूरा कर चुके हैं, बस आखिरी 2 मिनट आशीष भाई की बात सुन के, क्योंकि आशीष भाई एक मजे की बात कर देंगे, और उनकी बात से जो है ना हमारा सारा जो ये सारा चैप्टर खूबसूरती से क्लोज हो जाएगा, और फिर हम अगले जुम्मे फिर मिलते हैं। जी आशीष भाई। नहीं नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं सुन रहा था, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन है। और सबसे नॉलेज लेते रहिए, क्योंकि नॉलेज का कभी ना कभी आपके बहुत काम आएगा। जैसे राहुल जी आए थे, वैसे तो हम लोग पर्सनली भी उनको जानते हैं। इज ए वेरी गुड इन द रियल स्टेट, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन हिस कैटेगरी, और उनसे भी बहुत कुछ जानने को मिला है। हम तो पर्सनली भी मुलाकात हुई है उनके साथ में। और डॉक्टर साहब तो हैं ही वो पर्सनैलिटी। हालांकि मैं उनका वीडियो वॉच करके ना, वो पर्सनैलिटी टाइप जो पता करके, फिर मैं डॉक्टर साहब से इसके ऊपर काफी लंबी चर्चा करने वाला हूँ। इट विल बी ए रियल, इंशाल्लाह। मतलब एक बेहतरीन चर्चा करूंगा, क्योंकि पर्सनैलिटी टाइप जो है, मुझे लगता है कि द पीपल हु वांट टू मेक द करियर इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, और हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन ओन मतलब जो अपना कुछ व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए पर्सनैलिटी टाइप की पढ़ाई बहुत जरूरी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन वी आर डीलिंग विद द बिजनेस, वी आर डीलिंग विद द पीपल। लोगों के साथ ही हमारा डीलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। और बहुत सारी चीजें हम लोग मिस कर गए हैं लाइफ में, या शायद हमको पता नहीं था। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक है, वो आज हम पढ़ रहे हैं। काश हमने 25-30 साल पहले पढ़ी होती, तो सोचने का नजरिया या शायद अचीवमेंट का नजरिया अलग होता। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बदल रही हैं अभी, और जो सीख रहे हैं। मे बी आगे की जनरेशन को इनसे बहुत लाभ मिलेगा। मतलब जो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है, या बहुत सारे लोगों का है, मे बी इन फ्यूचर जो जनरेशन आज की आ रही है, उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये सिलसिला ऐसी जारी रहे, हर फ्राइडे के दिन में कुछ नई बातों के साथ में। एंड इट्स रियली ऑसम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह हम अगले जुम्मे को मिलेंगे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह इंशाल्लाह। ओके।